वेलकम बैक अगेन। दिस इज मी चंद्रिका। सो आज का जो वीडियो है पूरी अलग वीडियो है, जो कि यूजुअली जो कि मेरे व्लॉग्स होते हैं ट्रैवल या तो कोई इन्फॉर्मेशन लेके। आज का वीडियो वैसा बिल्कुल नहीं है। सो आज का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ये कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मुझे ये बताना चाहिए बिकॉज ये इंसिडेंट के बाद जब ये मेरे साथ हुआ था, इट रियली अफेक्ट्स मी। सो थंबनेल देख के पता चल जाएगा कि या इट्स अ हॉरर स्टोरी व्हिच हैपेंड विथ मी रिसेंटली। सो पहले से बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो मैं गई थी पर्थ मेरे लेओवर के लिए एंड मेरा वहाँ पे 96 आवर्स का लेओवर था, विच वॉज लाइक फॉर 4 days। एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। आई मीन किसको अच्छा नहीं लगेगा पर्थ जाने में, और जो कि जब मैं फ्री में जा रही हूँ एटलीस्ट फ्रॉम द कंपनी, जहाँ पे मुझे पे नहीं करना है, जहाँ पे मैं बस काइंड ऑफ लाइक was like a vacation for me, and also it's a work trip, and also अब जब मैं रहूंगी of course मेरे लिए तो vacation ही है, सबके लिए I mean। but then the problem started when I reached on the first day। तो जब मैं फर्स्ट डे होटल पे गई थी, एंड ये मैं जो बता रही हूँ विच इज़ वेरी मच रियल, ये इसमें कोई भी मैं बना के नहीं बोल रही हूँ बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता। इट्स वेरी यूजुअल, क्योंकि मुझे जितने भूतों के मूवीज से डर लगता है, यूजुअल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डरती हूँ। जब तो अब बात करते हैं जो हुआ था मेरे साथ। जब मैं पहली बार होटल के अंदर गई, मुझे बहुत अजीब सी फील हुई। आई मीन द होटल वॉज क्वाइट गुड, आई मीन नॉट क्वाइट, आई मीन इट्स अ 5 स्टार होटल ऑफ कोर्स, बट द इंटीरियर थोड़ा सा ओल्ड था। द इंटीरियर वॉज नॉट सो मच मॉडर्न। थोड़ा सा ओल्ड था इंटीरियर, बट बाहर से बहुत ज्यादा मॉडर्न था। तो मैं जब अंदर गई, मैं कॉरिडोर में वॉक भी कर रही थी, मेरे रूम की तरफ जा रही थी। तो इन इंटरनेशनल एयरलाइंस वी ऑल गेट रूम्स फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी। सब हम अकेले रहते हैं, वी डोंट शेयर। इट्स अ बिग रूम फॉर ऑफ कोर्स। मैं मेरे रूम की तरफ गई, उस फ्लोर में आई डोंट थिंक कि आसपास कोई भी था। नो वन वाज लिविंग, I mean beside my rooms, all the rooms were vacant from, I think, because I don't feel someone was living। जब मैं गई, वो बहुत शांत था एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं पहुंची थी कुछ अर्ली मॉर्निंग में, एंड देन वी रीच द होटल एंड हम सब रूम पे चले गए। तो मेरे फ्लोर पे मेरी कोई कलीग भी नहीं थी। यूजुअली इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई रियली लव स्टेइंग अलोन, लिविंग अलोन आई मीन। बट जब मैं रूम के अंदर गई, तब मुझे बहुत अजीब सी फील हुई, एंड मुझे उसका वाइब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर मैंने इतना कुछ मैटर किया नहीं, क्योंकि मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर करता ही नहीं है। मैं पर्टिकुलरली, मैं जब उस दिन बहुत टायर्ड भी थी, क्योंकि मैंने आई थिंक कुछ 8 घंटे की फ्लाइट की थी यहाँ से हांगकांग टू पर्थ जाने में। एंड इट वॉज अ नॉट अ लॉन्ग फ्लाइट, बट येस, क्योंकि ये रात की फ्लाइट थी तो मैं पूरी रात सोई नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, एंड मैं बस चाहती थी कि मैं जल्दी से जाऊँ और मैं सो जाऊँ जाके। मैं वही किया। आई मीन मैं पहुंची, बट मुझे कुछ अजीब फील हुआ रूम का वाइब, बट मैंने इतना बॉदर नहीं किया। आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम, गॉट फ्रेशन अप, एंड देन मैंने सोचा कि अभी मैं जल्दी से फटाफट एक नैप ले लेती हूँ। तो मैंने वही किया, एंड फिर शाम को हमारी प्लान थी बाहर जाने की, इसीलिए मैंने जल्दी से मैं जाके सो गई अच्छे से, एंड मैंने पूरा दिन सोया। मैं शाम को आराम से उठी, एंड देन मैं मेरे कलीग के साथ बाहर गई घूमने के लिए। एंड हम बाहर घूमे, एंड देन हम वापस आए शाम तक। आई मीन रात हो गई थी आने में ऑफ कोर्स। एंड देन मैं आके अपना डिनर खाया, आई मीन ऑर्डर किया उबर इट्स, एंड देन आई डिड माई स्किन केयर एवरीथिंग। एंड देन अराउंड थोड़ा लेट हो गया था सोने में, बिकॉज मैं सुबह सोई थी आके, क्योंकि मैंने बताया मेरे अर्ली मॉर्निंग की वापस आई हूँ होटल में, एंड देन आई स्लेप्ट फॉर द होल डे। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं टायर्ड थी, बट मैं क्वाइट, आई मीन आई वॉज क्वाइट अवेक। मैं मोबाइल यूज कर रही थी, एंड देन मैंने अपने फैमिली से बात किया, एंड देन आई वेंट टू स्लीप अराउंड लाइक, अभी इतना याद नहीं है, बट इट वॉज अराउंड लाइक 1 o'clock, आई थिंक मे बी 12:30 to 1 o'clock, या। एंड देन मैं सोने चली गई। देन आफ्टर सम टाइम मैं उठ गई। मुझे सडनली लगा कि किसी ने मुझे ऐसे धक्का दिया, समवन पुश्ड मी, एंड मैं बहुत अचानक उठी एकदम, जैसे कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। इट्स वेरी अनयूजुअल।
तो ऐसे में अचानक मिड ऑफ द नाइट उठी एंड देन मैंने सोचा कि आई थिंक मैंने कोई सपना वपना देखा होगा एंड देन मैंने जस्ट कैजुअली मेरा फ़ोन को लिया एंड आई चेक द टाइम। सो इट वाज़ लाइक 3 o'clock। सो उस टाइम पे 3 बज रहे थे। सो मुझे इतना ज़्यादा कुछ मैंने पहले ही बोला मुझे इतने ज़्यादा मैं सोचती भी नहीं हूँ। मैंने खुद को यही बोला कि यार क्या मैं अचानक शायद मुझे कोई बैड ड्रीम देखा होगा एंड मैं उठ गई। सो उठने के बाद फिर मैंने थोड़ा पानी पिया एंड देन आई वेंट टू स्लीप अगेन। सो उसके बाद मुझे और कुछ भी पता नहीं चला, देन आई स्लेप्ट। नेक्स्ट डे मैं उठी, इट वाज लाइक सेम नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल फॉर मी, बट या मुझे टायर्ड फील हो रहा था बिकॉज मुझे मिड ऑफ द नाइट उठना पड़ा था जिसके लिए मुझे ब्रेक हुआ नींद में। एंड देन मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी भी थी अराउंड 7 o'clock क्योंकि मुझे घूमने जाना था। सो या उसका भी व्लॉग आएगा। बट फिर नॉर्मल डे, इट वाज अ नॉर्मल डे। हम सब घूमे, बहुत एंजॉय किया। आई केम बैक इन द इवनिंग। सो आफ्टर कमिंग बैक देन अगेन इट वाज एवरीथिंग वाज फाइन। मैंने हम लोग डिनर करके आए थे बाहर से। सो आके मैं आराम से स्किन केयर किया, बात किया एंड एवरीथिंग सेम रूटीन एंड देन आई स्लेप्ट। सो उस दिन रात को भी, द सेकेंड डे, इट वाज सेकेंड डे, उस दिन रात को भी सब कुछ सेम था। बट अराउंड सेम 3 बजे मेरी नींद टूट गई एंड आई डोंट नो व्हाई। मेरी नींद फिर से टूट गई। मुझे अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ रूम्स से बाहर आ रहे थे, बाहर से आवाज़ें आ रहे थे, नेक्स्ट रूम से आवाज़ें आ रही थी, ऐसे। मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं कर रही थी। मैंने यही सोचा कि एक इट्स अ होटल, ऑफ कोर्स यहाँ पे आवाज़ें होंगी, यहाँ पे कोई चुपचाप तो सोएगा नहीं, व्हिच इज़ वेरी आई मीन कॉमन। तो काम कर रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा होगा। सो ये खुद को मैंने समझाया एंड देन आई वेंट टू स्लीप अगेन। सो या देन अगेन नेक्स्ट डे मैं उठी, सब कुछ नॉर्मल था। सो अब जो मेन थिंग हुआ था, अब बात करती हूँ मैं लास्ट डे का। सो लास्ट डे था वहाँ पे पर्थ में एंड देन नेक्स्ट डे मुझे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ऑपरेट करनी है हांगकांग, सॉरी पर्थ बैक टू हांगकांग। सो शाम को मैं जब बैठी हुई थी देन सडनली मेरे डोर पे आई डोंट नो नॉक हुआ। 2-3 बार नॉक हुआ। मुझे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी एंड देन वो बच्चे दौड़ के चले गए। एंड देन मुझे मुझे पता चल रहा था क्योंकि मैं तब कितने बज रहे थे, आई थिंक अराउंड 6-6:30। तब मैंने सोचा कि मैं रेस्ट लेती हूँ, आई मीन बस लेटी हुई थी। एंड देन मुझे बहुत इरिटेशन हुआ क्योंकि मैंने क्लियरली सुना कोई बच्चा वैसे जस्ट नॉक किया दौड़ के एंड हंस के चले गए। तो मुझे पता चल गया वो लोग खेल रहे हैं। एंड देन मैं बहुत गुस्से में दौड़ के, आई मीन गुस्से में दरवाजा खोला, आई जस्ट ओपन द डोर एंड वेंट आउट। एंड देन मैंने बाहर किसी को नहीं देखा एंड मैं देख रही थी। मैं तो बहुत गुस्से में थी कि मैं बोलने वाली थी कि व्हाई यू गाइस आर डिस्टर्बिंग मी, आई मीन। एंड देन मैंने गुस्से में देखा कोई भी नहीं है एंड देन आई जस्ट केम बैक। आई थॉट कि अगर जरूर ऐसे ही छुप के कहीं पे छुप गए होंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जाके फिर से लेट गई। एंड देन फिर से सेकेंड टाइम ऐसा हुआ। फिर से वो बच्चे ने मेरे दरवाजे पे नॉक किया एंड देन हंस के दौड़ के भाग गया और मैं क्लियरली सुनी। मुझे तो बहुत इरिटेशन हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं उनको पकड़ नहीं सकती, मैं पहले रिसेप्शन में फोन करके उनको बोल देती हूँ, देन वो लोग ही उनको क्लियर आउट कर देंगे। तो मैंने रिसेप्शन में फोन करके बोला कि ऐसे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है हम बताते हैं आपको। तो फिर मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। तो फिर मैं बैठी हुई थी एंड देन आफ्टर सम टाइम दे कॉल्ड मी बैक अगेन। सो मैंने फोन उठाया, फिर उनको मैंने बोला कि हाँ बताइए क्या हुआ है। देन दे टोल्ड मी, विच वॉज द शॉकिंग थिंग फॉर मी, कि आस पास में कोई बच्चे है ही नहीं रूम्स में। वो सुन के तो मेरी 2 सेकंड के लिए मेरी, आई मीन सांसें ही रुक जाने जा रही थी। आई मीन वाज लाइक ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई मीन दे वांट टू टेल मी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आई मीन आई थॉट कि मुझे फील करा रहे कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ। बट उस टाइम पे आई डोंट नो, बट मैंने क्लियरली सुना था और मैं सो नहीं रही थी, मैं फोन यूज कर रही थी एंड मैंने क्लियरली सुना कि कोई बच्चे, एंड मेरे साथ मेरे फोन पे मेरा बॉयफ्रेंड भी था। तो उस टाइम पे हम दोनों बात कर रहे थे एंड मैंने उसको क्लियरली ये बोला कि मेरे बाहर रूम पे बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कंप्लेन करना है एंड देन मैं कॉल करती हूँ। तो मैंने ऐसा बोल के मैं लिटरली उनको फोन किया एंड वो लोग मुझे कह रहे उस फ्लोर में कोई बच्चे है ही नहीं रूम्स पे, सारे कोई रूम्स में बच्चे नहीं है। तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि मैं ऐसे गलत सुनी। इसका मतलब इतनी बड़ी गलती तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने ऐसा 2 बार होते हुए सुना है।
फिर भी मैंने सोचा कि शायद मैंने ही गलती की हुआ होगा, कि शायद बच्चे नहीं होंगे, कोई और होगा, मैंने गलती की होगी। मैंने खुद को समझाया, इट वाज़ लाइक ओके, अभी मुझे आई थिंक सो जाना चाहिए, अभी मुझे खाना खा के सो जाना चाहिए। सो मैंने खाना ऑर्डर किया एंड देन मैंने खाया एंड मैं सो गई, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट ऑपरेट करनी है। तो सोने के बाद एवरीथिंग वाज़ फाइन। सडनली उस रात को अराउंड आई थिंक सेम टाइम 3 बजे जब मैं उठी थी, जब मैंने अपने फ़ोन पे चेक किया 3 बज रहे थे, उसी टाइम पे मैं सो रही थी, मुझे लगा मेरे पैरों पे किसी ने ऐसा टच किया एंड मैं सडन उठी हूँ एकदम शॉक्ड होके, क्योंकि पहले कुछ दिनों से ये सेम मेरे साथ सिचुएशन हो चुका है। तो ऑफ कोर्स मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे ये पता है कि मैं थोड़ा-सा आई मीन मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है। तो मैं सडनली उठ गई एकदम शॉक्ड होके। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा-सा डर भी गई थी, कोई भी यूजुअल नॉर्मल इंसान होगा। तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि अभी मुझे कोई भूत पकड़ने आने वाला है, बट मैं ये सोच रही थी कि बट ऐसा क्या, कौन है, आई मीन रूम के अंदर कोई है? हो सकता है ना कि होटल के अंदर से आई मीन कोई किसी के पास मास्टर की कार्ड हो कि वो रूम के अंदर आ जाए, बहुत कुछ हो सकता है आई मीन। तो फिर मैं थोड़ा-सा डर गई। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने फटाफट बाय द वे लाइट्स घर की ऑन थी, क्योंकि मैंने बताया कि ये ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ 3 दिन से हो रहे हैं, तो मेरे लाइट्स रूम के ऑन ही थे उस दिन। तो मैं एकदम फटाक से उठी एंड मैंने टाइम देखा तो वही सेम टाइम 3 बज रहे। तो मैं थोड़ा-सा टेंशन में भी आ गई थी एंड देन मैंने पानी पिया। मैंने देखा उस तरफ घूम के कि कर्टन्स हिल रहे हैं, आई मीन। तो मैं बहुत शांत थी, क्योंकि इस सब सिचुएशंस में काम रहना ही बेटर है और मैं काम भी थी। तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता कि मैं पैनिक करूँगी और मैं शाउट करूँगी। सो मैंने देखा कि विंडो आई मीन कर्टन्स हिल रहे एंड कर्टन्स बहुत मोटे-मोटे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डार्कनिंग वाले कर्टन्स थे जो कि 2-2 लेयरिंग्स में थे। एकदम लाइट्स नहीं अंदर आ सकते ऐसे कर्टन्स थे, तो वो ईज़िली हिलेंगे नहीं। एंड ऑल्सो रूम में एसी चल रहा था एकदम लो में, क्योंकि इट वाज लाइक इट वाज क्वाइट कोल्ड या। सो बहुत लो में एसी चल रहा था, सेंट्रल एसी था, एक ही जगह से आ रहा था, ऐसा भी नहीं था कि एकदम फ्लो में चल रहा है कि कर्टन हिलेंगे। कर्टन हिल रहे थे और कहीं से हवा आने के वो नहीं थे, क्योंकि जो रूम था वहां पे विंडोज एकदम ब्लॉक थे, वो ना खुल सकते ना मतलब मैं खोल सकती हूँ अंदर से ना बाहर से। सो इट वाज ब्लॉक, सो एयर तो आने का कोई वो ही नहीं, चांसेस ही नहीं है। बट स्टिल मैंने सोचा शायद मैं नींद में होंगी एंड आई डोंट नो मैं क्या सोच रही थी, क्या समझा रही थी खुद को। आई थिंक ऐसा ही होता है जब कोई ऐसा सिचुएशन में होता है, इंसान तब खुद को समझाता है कि हाँ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है आई मीन। तो मैं पैनिक नहीं करना चाहती थी, तो मैंने यही सोचा कि नहीं मैं नींद में हूँ, ऑफ कोर्स मैं ऐसा ज़्यादा सोच रही हूँ एंड आई थिंक आई शुड स्लीप। देन मैं मतलब मैं ऐसे घूम के उस साइड देख रही थी एंड मेरे रूम के एक ही लाइट जल रहा था एंड मेरे वॉशरूम की लाइट बंद थी, बट मेरी रूम की लाइट जल रही थी। तो मैंने जब इस साइड की घूमी, मैं सडनली देखा किसी शैडो को इस साइड वॉशरूम के डोर के ऐसे अंदर जाते हुए एंड आई गॉट फ्रोज्ड। आई मीन सेकेंड्स में मेरी बॉडी में चिल्स आ रहे थे, बट मैं ना चिल्ला पाई ना मैं कुछ बोल पा रही थी, क्योंकि मैं देखने के बाद आई वाज जस्ट लाइक एक सेकंड के लिए मैं एकदम स्टैंडर्ड हो गई थी उसी जगह पे। मैं मूव भी नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसे चिल्लाऊं या मैं कुछ करूं, मैं किसी को बुलाऊं ऐसा। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं अभी इस सिचुएशन पे करूँ तो क्या करूँ। आई मीन मैंने क्या देखा, मैं फिगर आउट कर रही थी कि मैंने देखा क्या, मुझे वही नहीं पता चला। मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा जाते हुए, बट वो क्या था, शैडो था या मैं क्या था, क्योंकि कर्टन्स बंद थे। लॉजिकली अभी मैं बात करूँ, कर्टन्स बंद थे एंड रूम पे कोई था नहीं मेरे अलावा, तो बाहर से शैडो आ नहीं सकती, अंदर से कोई चल के आया नहीं है, रूम में मैं अकेली थी। सो मैंने शैडो देखा जाते हुए। वो जो मैंने देखा आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आई मीन मैं उस टाइम पे अंदर मैं बहुत डर गई थी, बट मैं बाहर दिखा नहीं रही थी। मैं बहुत कामली, मैं 2 मिनट के लिए मैंने लिटरली मैं हिल नहीं पाई उस सिचुएशन में, मेरे हाथ फ्रोज हो गए थे, बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए थे। बट मैंने उस टाइम पे मेरे मन में दिल को मैं बता रही थी कि नहीं,
अभी मुझे मैं फ़ोन ढूँढती हूँ मेरा, एंड मैं कुछ भी करके अपने आप को मतलब हिल के थोड़ा मूवमेंट करके मैं अपने फ़ोन को ढूँढ रही थी, जो कि फ़ोन बाजू में ही था बट फ़ोन नहीं मिल रहा था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो सामने की चीज़ है तो भी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं इस फ़ोन को कुछ भी तरीके से ढूँढी, एंड देन मैंने फ़ोन को जल्दी से मतलब ढूँढ के यूट्यूब निकाला। देन मैंने हनुमान चालीसा टाइप किया। हनुमान चालीसा तो मैं लिख नहीं पा रही थी, कुछ भी मैं लिख रही थी, मुझे पता नहीं क्या लिख रही थी, बट कुछ भी करके मैंने हनुमान चालीसा टाइप किया, एंड देन मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद एड्स आने चालू हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये हुए कि मैं बढ़ने वाली हूँ एंड तब एड्स आ रहे हैं यूट्यूब से। मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया था, मैंने रिन्यूअल नहीं किया था, यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं लिया था, और वो सबसे ज्यादा मैंने गलती की थी उस दिन। काश वो होता, मतलब कोई इंसान, अभी मैं सोच रही हूँ, मैं मुझे पसीने छूट रहे, रोना आ रहा है, एंड यूट्यूब में खाने का एड्स दिखा रहे तब मुझे। मैं सोच रही हूँ वाह, यही टाइम था दिखाने के लिए। मैं स्किप भी नहीं कर सकती वो एड, क्योंकि वो एड स्किपेबल नहीं है। मैं जस्ट वेट किया से गॉड को, मतलब भगवान को मैं बुला रही थी, बजरंगबली को, कि भगवान मैं अभी क्या करूंगी मुझे नहीं पता। फिर मैंने स्किप हुआ, एंड देन मैंने हनुमान चालीसा चलाई। मैं 1 घंटे तक हनुमान चालीसा सुनी उस रात। मैं यूजुअली कभी नहीं डरती हूँ, कभी कुछ नहीं होता है, एंड मैं लिटरली, अगर कोई दूसरा इंसान होता, आई डोंट नो कैसे बिहेव करता, बट मैं उस दिन 1 घंटे तक चालीसा सुनी हूँ। मैं बैठी हुई थी एंड मैं चालीसा सुनी रही थी कंटिन्यूअस, एंड देन मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। धीरे धीरे जितना टाइम जा रहा था उतना नॉर्मल हो रहा था सिचुएशन। देन मैं पता नहीं मैं कब सो गई, एंड देन आई स्लेप्ट, एंड देन सुबह मॉर्निंग में एंड आई जस्ट गॉट रेडी, एंड देन मैं निकल गई, होटल से चेकआउट कर दिया। सो मैं मेरे दूसरे कॉलीग से भी बात कर रही थी जब हम लोग वापस जा रहे थे अपने वैन में, टू द एयरपोर्ट। सो मैं तब उस टाइम पे मैं शेयर कर रही थी सबसे, तो ऐसे मुझे सेम एक और जन के साथ भी हुआ था। उसने भी अपनी बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। उसको लगा था कि कोई उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, एंड शी वॉज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम द बेड। तो ऐसे उसके साथ 3-4 दिन हुआ है। शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रेस्ड आउट। उसके तो आंखों में भी डार्क सर्कल्स दिख रहे थे मुझे कि सोई नहीं है। तो वो मुझे वही बार बार कह रही थी कि मुझे बस हांगकांग वापस जानी है राइट नाउ, मुझे घर जाना है, एंड आई जस्ट वांट टू स्लीप। तो हम दोनों इसके लोग के डिस्कशंस कर रहे थे कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, एंड देन मैं भी थोड़ा परेशान थी। आई गॉट रियली स्केयर्ड। आई विल नॉट से कि मैं बहुत डर गई थी, बट मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो गई थी। क्योंकि मैं डरने वाली इंसान तो हूं नहीं, बट मैंने जो देखा था मुझे समझ में नहीं आता कोई लॉजिक, क्योंकि मैं आज तक जो भी देखती हूँ, जो भी मैं फील करती हूँ, मैं लॉजिक हिसाब से ही सोचती हूँ कि इस वजह से ऐसा होता है। अगर मुझे कोई आवाज भी सुनाई देती है तो मैं वो सुनने के लिए लिटरली उठ के जाऊंगी कि वो किस चीज से आवाज आ रही है या क्या हो गया है आसपास, मुझे जानना है उसको लेके। मैं ऐसे ही नहीं डरूंगी कि कुछ भी आवाज आई एंड मैं डर गई, तो मुझे ऐसा नहीं होता है। अगर बाहर से भी कोई आवाज आई है तो मैं लिटरली बाहर जाके देखूंगी कि क्या है वो। तो बट मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो क्या था, क्या देखा मैंने। सो जब मैंने अपने कलीग से बात की, एंड देन उसने भी मुझे सेम चीज बताई, तो मैं शायद छोड़ भी देती इस चीज को, सोचना। बट उसने भी जब मुझे सेम चीज बताई तब मुझे मतलब थोड़ा डर लगा कि ऑफ कोर्स और एक जन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो अब मुझे पता नहीं है कि वो क्या था क्या नहीं था। अब मैं बता भी नहीं सकती। अगर मुझे बताना है तो मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा उधर, ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, बट जो कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ करने के लिए। सो बट या जस्ट ये हुआ था मेरे साथ, जिस वजह से आई थिंक अब मैं बिलीव करती हूँ थोड़ा कि आई डोंट वांट से कि मैं बिलीव करती नहीं थी इसके पहले, बट अब मैं करती ही थी, बट मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो बट हाँ, बट इस बार कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मैं बिलीव अभी पूरी तरीके से करती हूँ कि हाँ, अब मुझे लिटरली होटल्स पे जाके डर लगेगा थोड़ा सा कि मुझे जब गंदी फीलिंग हो, बैड फीलिंग आए, तब मुझे कुछ लेके जाना पड़ेगा मेरे साथ, बजरंगबली का कुछ भी। सो यार, यही मुझे शेयर करना था। दैट्स इट, एंड
अगर वीडियो अच्छी लगी, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट एंड मुझे कमेंट करके बताना कि अच्छा लगा कि नहीं। एंड मैं अगर ऐसा कुछ भी इसके बाद में मेरे साथ कुछ भी होता है, अगर अच्छा लगे, मतलब तुम लोगों को अच्छा लगे, देन मैं आई कैन शेयर अगेन इफ समथिंग हैपेंस अगेन विथ मी, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस, आई मीन ऐसे इंसिडेंट्स क्रू के साथ होते ही रहते हैं। इट्स वेरी कॉमन। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मुझे पता है दूसरे क्रू के साथ हुए हैं, बहुत भयानक वाले, वो भी मैं शेयर कर सकती हूँ एंड दूसरों के भी, एंड जो मेरे साथ भी हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सो प्लीज या डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो या सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।